अस्सलामुअलैकुम नवी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है वाहिद और जमा। आपने इससे पहले भी इनके बारे में सुना होगा कि वाहिद वो इस्म है जो सिर्फ एक शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाता है। मसलन लड़का, किताब, कुर्सी, रोटी वगैरह। यानी वाहिद जो है वो इस्म है जो सिर्फ एक के लिए बोला जाता है। वाहिद के माने एक हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लड़का लिखा है। लड़का एक ही लड़के को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक लड़के के बारे में यहाँ पे बात होती है। इसी तरह किताब के माने है एक किताब, यहाँ पे एक किताब की तरफ इशारा किया गया। इसी तरह कुर्सी और रोटी, यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं वो वाहिद के अल्फाज दिए गए हैं। इसके बाद है जमा वो इस्म है जो एक से ज़्यादा चीज़ों, शख्सों या अशखास के लिए बोला जाता है। मसलन लड़के, कुतुब, कुर्सियाँ, रोटियाँ वगैरह। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वाहिद में सिर्फ एक के लिए इशारा होता है, जबकि जमा में एक से ज़्यादा या एक से ज़ायद चीज़ों, शख्सों या जगहों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लड़के जो लिखा है ये जमा है। इससे पहले जब मैंने वाहिद पढ़ा है मैंने कहा कि लड़का के माने एक लड़का। लड़के में हम जब लड़के कहते हैं तो इसका मतलब है एक से ज़ायद लड़के, तो ये लड़के जो जमा। इसी तरह कुतुब ये किताब की जमा है। किताब वाहिद है, कुतुब इसकी जमा है। मुख्तलिफ किताबों के बारे में जब हम बात करते हैं उनको हम कुतुब कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ कुर्सी मैंने लिखा है, ये वाहिद है, यहाँ पे जमा में आते हैं कुर्सियाँ, और रोटियाँ जमा है रोटी। तो अब वाहिद जमा की मशक दी गई है। अब इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरह वाहिद और जमा होता है। पहला लफ्ज़ जो है वो है उस्लूब। उस्लूब कहते हैं स्टाइल को, तर्ज को, यानी किसी तरीके को उस्लूब कहते हैं। उस्लूब की जमा आएगी असालिब है उस्लूब की जमा। इसके बाद है अदीब कहते हैं जो किताबें लिखता है, राइटर को कहते हैं। उद्बा इसकी जमा आएगी, इसके माने राइटर्स। और इसके बाद है इस्म की जमा आएगी अस्मा। असर की जमा आएगी आसार। इसके बाद है अजनबी की जमा आएगी अजानिब। अजनबी कहते हैं जिसको कोई नहीं जानता है, यानी जो अजनबी होता है इसको कहते हैं, इसकी जमा आएगी अजानिब। इसके बाद है लफ्ज़ बखील की जमा आएगी बुखला जमा है, बखील है इसकी वाहिद। और इसके बाद है लफ्ज़ बाब कहते हैं दरवाजे को, और इसकी जमा आएगी अवाब इसकी जमा है। इसके बाद है ताजिर वाहिद है, यानी ट्रेडर जो तुजारत करने वाला शख्स होता है, इसकी जमा आएगी तुजार है इसकी जमा। इसके बाद है तकलीफ यानी दर्द या कर्ब जिसको हम कहते हैं, इसकी जमा आएगी तकालीफ। और इसके बाद है लफ्ज़ जाहिल वाहिद है, इसकी जमा आएगी जुहला। और हकीकत वाहिद है और इसकी जमा है हकाइक। और हक लफ्ज़ जो है ये वाहिद है, इसकी जमा आएगी हुकूक। हाजी लफ्ज़ वाहिद है और हाजी की जमा आएगी हुजाज। और इसके बाद है लफ्ज़ खत की जमा आएगी खतूत। और इसके बाद है लफ्ज़ दहकान कहते हैं जो ज़मींदारी करता है, यानी ज़मींदार को हम दहकान कहते हैं, किसान को हम दहकान कहते हैं, इसकी जमा आएगी दहाकीन। इसके बाद है लफ्ज़ ज़हन, इसकी जमा आएगी अज़हान। रफ़ीक की जमा आएगी रुफ़का। और रईस के माने अमीर, इसकी जमा आएगी रूसा। सनद जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, इसकी जमा आएगी असनाद। इसके बाद है लफ्ज़ शख्स की जमा है अशखास। इसके बाद है लफ्ज़ शाय कहते हैं किसी चीज़ को। अब जब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो हम वहाँ जमा लफ्ज़ जो आता है वो है अशिया है जमा, और शाय इसका वाहिद लफ्ज़ है। इसके बाद लफ्ज़ है शायर, यानी जो शायरी करता है एक शायर। जब मुख्तलिफ शायरों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ लफ्ज़ शुअरा का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि शुअरा जो है जमा है, जब हम वाहिद का इस्तेमाल करते हैं हम लफ्ज़ शायर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वाहिद और जमा की माशिक पढ़ा रहा था। अब इसके बाद है जमाउल जमा, ये इसके साथ ये मौजू आता है जमाउल जमा। जमाउल जमा किसको कहते हैं? बाज़ औक़ात जमा की भी जमा बनाते हैं। कभी कभार हम
ऐसे अल्फाज भी आते हैं जिनकी जमा होती है, फिर हम जमा की भी जमा बनाते हैं, उसी को हम जमाउल जमा कहते हैं। मसलन खबर ये वाहिद है, अखबार इसकी जमा है और अखबारात इसकी जमाउल जमा है। और इसके बाद है जमाउल जमा की माशिक। आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है। लफ्ज़ वाहिद लाजिम, लवाजिम इसकी जमा है और जमाउल जमा आएगी लवाजिमात। इसके बाद है दवा, इसकी जमा आएगी अदविया और जमाउल जमा है अदवियात। इसके बाद है खबर, अखबार, अखबारात। अमर, अमूर, अमूरात, अमूरात ये जमाउल जमा है। रस्म, रस्म वाहिद है, रसूम इसकी जमा है, रसूमात जमाउल जमा है। इसके बाद है जवाहर, ये वाहिद है, जवाहिर जमा है, जवाहिरात इसकी जवाहिरात इसकी जमाउल जमा है। वजह ये वाहिद है, वजू, वजू इसकी जमा है, वजूहात इसकी जमाउल जमा है। ये कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनकी जमा को भी हम जमा बनाते हैं, इसको हम जमाउल जमा कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।